राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आप लोगों से मैं राधा रानी जी के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ दिल से। अभी मैं बैठी हूँ तो मेरे अंदर बहुत सारी बातें आ रही हैं, तो मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। मेरी दोनों सिस्टर के घर में छठे लड्डू गोपाल जी आ गए थे, उनकी सेवा उन्होंने ले ली थी, बट मैं उसके लिए तैयार नहीं थी। मेरी बेटी बहुत छोटी थी, होगी मेरी बेटी शायद 8th स्टैंडर्ड में कुछ ऐसे होगी। तो मेरी बेटी मुझे रोज़ बोलती कि मम्मी हम लोग भी ना हमारे घर में छोटे लड्डू गोपाल लेकर आते हैं और हम भी उसकी सेवा करेंगे, आप नहीं करोगे ना तो मैं कर लूँगी, वो मुझे ऐसे बोला करती। बट मैं उस टाइम बहुत बीमार रहती थी काफ़ी, और मैं अपनी हेल्थ से भी बहुत परेशान थी, तो उसके लिए उस वजह से भी, और वैसे भी मेरा आना जाना बहुत बाहर होता था, तो मुझे ऐसा लगता मैं कैसे उनकी सेवा कर पाऊँगी। बट मैंने एक चीज़ देखी, जब जिसको आना होता है ना वो आते ही हैं। या तो ये मेरे भाव या मेरी बेटी के भाव थे, या मेरे अच्छे वो थे, समझ लो अच्छे कर्म लगा लो, कुछ भी लगा लो। तो एक दिन क्या हुआ, हम लोग एक मंदिर में बैठे हुए थे, मैं ऐसे मंदिर में भगवान जी से बातें कर रही थी, तो एकदम से ना मेरे को ऐसा झटका लगा और मेरे को फील हुआ कि कृष्ण जी ने मुझे बोला है कि माँ मैं ना मैया मैं आपके ना घर आऊँगा। और ये लिटरली मैं आपको सच बता रही हूँ, ये जो मेरे साथ चीज़ें होती हैं बचपन से होती आई हैं, बट इनको मैं ऐसे बचपना था तो मैं लेट को करती थी, नहीं ये ऐसा होगा वहम होगा। बट उस दिन मेरे को एकदम से हुआ कि मैया मेरे को तेरे घर आना है। और मैंने फटाफट, मेरी बेटी परिक्रमा कर रही थी मंदिर में, तो मैंने मेरी बेटी को बुलाया, मैंने कहा इधर आ तानू, पता है आपको लड्डू गोपाल ने ना, अभी मैं बैठी थी ना ऐसे बात कर रही थी भगवान जी से, तो उन्होंने मुझे कहा मैया मुझे ना आपके घर आना है। और वो इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, क्योंकि वो इतने सालों से वेट कर रही थी उनका आने के लिए कि हम उनको ले, वो इतने सालों से उनका वेट कर रही थी। बड़े खुश हुए, हम लोग दिल्ली आ गए। और जब हम दिल्ली आए तो हमें ये पता चला कि 2 दिन के बाद ही ना जन्माष्टमी आ रही है, कृष्ण जी का जन्म होने वाला है और ये सब। तो मतलब मेरे को ना वो चीज़ें और अच्छे से वैसे लगने लग गई। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोग इस्कॉन गए, हमने इस्कॉन जी से अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर आए, वहाँ से उनकी सारे कपड़े जो भी उनके लिए जो चीज़ें होती हैं एक बच्चे की तरह वैसे लेकर आए। तो मेरे से किसी ने बोला था, प्रभु जी ने, कि मैया आप जैसे लड्डू गोपाल जी के जिस भाव में आप सेवा करना चाहते हैं, जब आप उनको अपने घर लेकर जाएं, जब उनका जन्म जिस तरह से आप कराओ, जिस तरह से आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा करो, वो भाव आपके अंदर होने चाहिए और वो ही बोलना चाहिए आप उनको किस रूप में सेवा दोगे। तो मेरे को मतलब यही था कि मैं उसको अपने बच्चे के रूप में सेवा दूंगी उनको। ऐसा नहीं है कि मैं उनको मंदिर में रखती हूँ भगवान की तरह, मैं उनको अपने बच्चे के लिए बच्चे के रूप में लेकर आई कि वो मेरा तीसरा बच्चा है। ऐसे करके मैंने उनकी सेवा ली और हम उनकी सेवा करने लग गए। सब कुछ हो गया। अब 3-4 साल बीत गए, तो उसके बाद मुझे काफ़ी लोग, जब मैं बरसाना चाहती थी तो सब देखते और मुझे बोलते मैया आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप इनको जोड़ा क्यों नहीं रखते, आप राधा रानी क्यों नहीं इनको साथ में लेते। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं अपने लड्डू की सेवा करूँगी। और इस तरह से लड्डू गोपाल जी की हमने सेवा हम करने लगे। और 3 या 4 साल तक लड्डू गोपाल जी हमारे साथ अकेले थे, मेरे ख्याल से 3 साल बस। उसके बाद हमारी किशोरी जी कैसे हमारे घर आती है, मेरी लाडो कैसे हमारे घर आती है, मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी। और जो मैंने आपसे शेयर किया है ये मेरी ट्रू स्टोरी है राधा रानी से रिलेटेड, कि वो कैसे आए हैं। और मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट हैं जो एक किसी चमत्कार से कम नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मेरी लाइफ की। एक तो मैं भगवान ने मेरे पे इतनी दया दृष्टि कर रखी है कि मेरे को काफ़ी चीज़ें पहले ही फील होने लग जाती है, पहले ही मुझे पता चलने लग जाता है। ये मेरे साथ होता है काफ़ी सालों से, काफ़ी सालों क्या बचपन से ही होता है, बट समझ में मेरे को 7-8 साल से आया है कि ये चीज़ मेरे साथ क्या है क्या नहीं। बट राधा रानी ने मेरे को बहुत प्यार दिया है, लड्डू गोपाल जी ने मेरे को बहुत प्यार दिया है। वो मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और शेयर करूँगी कि मेरी लाडो मुझे कितना प्यार करती है। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।